साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। जी हाँ सर, आज हम एक अलग विषय पर चर्चा करने वाले हैं। विषय हो सकता है आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन करे या न करे, लेकिन बहुत सारे लोगों को ज़िंदगी में ये परिवर्तन कर सकता है अगर मेरे मैसेज को उन्होंने अपने दिल से ले लिया तो। जी हाँ, मैं सर बात कर रहा हूँ 1 साल पुरानी बात, कहीं स्टोरी या कहानी रची हुई नहीं है, वही मेरे घर की कहानी। बात 1 साल पहले की है, सितंबर 2019 की। सितंबर 2019 में मेरे पिताजी श्रीमान गोपाल दुर्गवले, इनके जो पैर होता है, पैर का जो नाखून होता है, उसका अंगूठा का नाखून होता है, उसको एक छोटा सा टिक्का लग गया था। जैसे कि अगर हम करें तो काली मिर्च जितना टिक्का वहाँ पे नाखून के ऊपर आया था। सर वो बढ़ते गया। उन्होंने उसके ऊपर थोड़ा सा घर का जो रामबाण उपाय होता है, घर का जड़ी बूटी वाला जो उपाय होता है, इलाज होता है, उस इलाज के माध्यम से उन्होंने कुछ ना कुछ उसको करते गए। आहिस्ता आहिस्ता वो जो जख्म है वो बढ़ती गई। छोटी सी काली मिर्च जितनी जख्म बड़ी हो गई, फिर आगे जाके 1 महीने के बाद और बड़ी हो गई। उसके बाद उनको दर्द होने लगा, तो हमने सोचा कि क्यों ना डॉक्टर को ये दिखाए, क्योंकि वो अच्छा हो नहीं रहा था, ठीक हो नहीं रहा था। तो हमने एक अच्छे डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा कि इसका इलाज करना पड़ेगा, इसका कुछ ना कुछ ब्लड टेस्ट करना पड़ेगा। तो सर हम ब्लड टेस्ट करने गए तो वहाँ पे उनको पता चला कि ये जो है चीज़ वो है गैंग्रीन। ये क्यों होता है गैंग्रीन? उन्होंने मुझे पूछा कि आपके पिताजी नशेली कुछ चीज़ें सेवन करते हैं क्या? तो सर मैंने तो हाँ कहा, क्योंकि पिताजी ने मुझे कहा था कि हम तंबाकू का ज़्यादा तरह से सेवन करते हैं। तो हम तो चौंक उठे। उन्होंने बोला कि तंबाकू का ज़्यादा सेवन की वजह से इनकी जो नस है वो ब्लॉक हो गई है, उसको गैंग्रीन कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, इसका एक सोनोग्राफी निकालते हैं, इसके एक्सरे निकालते हैं। उसके बाद पता चला कि आगे की जो उंगली है वो कट करनी पड़ेगी। तो उस वक्त हमने निर्णय लिया कि उंगलियों को कट करना। आगे की कुछ उंगलियां कट करी। 8 दिन के बाद उनको वापस से घर लेके आया। घर लेके आने के बाद वापस से उनको वही तकलीफ होने लगी। 24 घंटे का दर्द उनको हो रहा था कि 1 मिनट भी वो चैन से ना बैठ सकते थे ना सो सकते थे। ऐसी हालत केवल मात्र एक तंबाकू की वजह से हुई थी, तंबाकू का ज्यादा सेवन करने की वजह से हुई थी। तो मैं आपको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि तंबाकू का सेवन कितना घातक हमारे शरीर के लिए हो सकता है। उसके बाद उनको तकलीफ और बढ़ने लगी। मैंने अपने एरिया से 40 किलोमीटर दूरी पर एक हॉस्पिटल है, वहाँ पे उनको लेके गया। डॉक्टर ने बताया कि वापस से इनका इलाज करना पड़ेगा। तो मैं बोला कि क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि एक सोनोग्राफी होती है जिसको कहते हैं डॉपलर। तो डॉपलर किया उन्होंने, तो पता चला कि घुटनों के नीचे जितने भी वेन्स है वो बंद हो गए थे। मैं तो डर गया कि आगे जाके क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि इसका जो इलाज है अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास जाके लेके वहाँ पे हो सकता है। तो हमने उनको रेफर किया, डॉक्टर ने रेफर किया मुंबई में। हम उनको मुंबई लेके गए। सरकारी अस्पताल में इसका अच्छा इलाज होता है, तो मैं ट्राई किया कि सरकारी अस्पताल में इसका इलाज करें, लेकिन कहीं पे भी जगह नहीं मिलने की वजह से हमने उनको प्राइवेट हॉस्पिटल, क्योंकि उनका दर्द और बढ़ता जा रहा था। 3 दिन मैं और मेरा भाई अजय पूरे मुंबई को ढूंढ निकाला कि इसका स्पेशल डॉक्टर कहाँ पे है, लेकिन डॉक्टर तो मिला नहीं है। तो यहाँ पे एक रेफर किया एक जगह पे जहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल था, मुंबई दादर में सुशीशा हॉस्पिटल। वहाँ पे मैं अपने पिताजी को लेके गया। लेके जाने के बाद उन्होंने वापस से एक डॉपलर और एक्सरे निकाला। पता चला कि सही में जो घुटना है, घुटने के नीचे सारे जो नस है वो ब्लॉक हो रहे थे और आहिस्ता आहिस्ता ऊपर बढ़ रहा था। वो गैंग्रीन होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ते जाता है। मैंने वहाँ पे एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे, उनको पूछा कि सर ये जो गैंग्रीन, ये जो चीज़ होती है, जो पिताजी मेरे आज चिल्ला रहे, 24 घंटे चिल्ला रहे, तो बताइए मुझे ये क्या असल में है क्या? मैं बहुत आश्चर्यचकित हूँ कि ऐसा क्या हुआ इनको कि इतना दर्द में है। तो उन्होंने कहा कि देख बेटा, आप मेरे सामने ऐसे ही खड़े हो, अचानक आके नॉर्मल स्थिति में खड़े हो, परिस्थिति आपकी एकदम नॉर्मल है, अचानक आके आपके कोई गर्दन पकड़ ले तो आप क्या फील करेंगे? मैं आधा मिनट के लिए मैं सोच रहा सिर्फ कि अगर किसी ने गलती से भी गर्दन पकड़ ली तो हमारे हाल क्या होंगे, हम तड़पड़ाने लगेंगे। तो मैं बोला कि सर ये क्या होता है, कैसे होता है? तो उन्होंने कहा कि
हमारा जो सर होता है वहां से जो ब्लड निकलता है वो पूरा सर्कुलेट होता है, पैर से लेके नाखून से लेके ऊपर तक पूरा राउंड घूमते रहता है। लेकिन आपके पिताजी का क्या हुआ है, घुटने के नीचे ये जो तंबाकू खाने के वजह से वहां पे जो निकोटीन द्रव होता है वो अब उनके नस में अटका हुआ है, नस में भरा हुआ है। इसके वजह से उनकी जो नस है वो ब्लॉक हो चुकी है। मैं बोला कि क्या करना पड़ेगा आगे, तो उन्होंने बोला कि हम ट्राई कर सकते हैं, आपके पिताजी की जो उम्र है वो 70 साल है, हो सकता है हम जो ट्रीटमेंट करें वो अगर वहां पे काम आए तो अच्छे से अच्छा वो फील कर सकते हैं। तो मेरा सर क्या करना पड़ेगा, तो उन्होंने कहा कि एंजियोग्राफी, जो नस होते हैं उनकी एंजियोग्राफी करनी पड़ेगी। मैं बोला सर खर्चा कितना है, तो उन्होंने बताया कि 2.5 लाख से 3.5 लाख रुपए का खर्चा होगा, लेकिन उसमें भी गारंटी नहीं है क्योंकि उम्र बढ़ चुकी है, ब्लड का फ्लो अच्छा नहीं है। मैं तो डर गया था कि लगभग 2.5 लाख से 3.5 लाख रुपया हम लाएंगे कहां से। आप सोच सकते हैं कि तंबाकू खाने से ये बात, छोटी सी बात कहां से कहां तक गई। तो उसी वक्त तुरंत हमने निर्णय लिया कि कहीं ना कहीं, जैसे देखिए अभी पैसे का प्रेशर आ गया तो हमने कुछ शॉर्टकट ढूंढना शुरू किए। बहुत सारे लोगों को फोन किया कि आपके नजर में कोई ऐसा डॉक्टर है जो इसका इलाज कर सके। तो एक मेरा भाई है, उन्होंने बताया कि डोंबिवली में एक अच्छा डॉक्टर है, वहां पे उन्होंने रेफर किया, मैं वहां पे लेके गया। वहां पे जाने के बाद उन्होंने भी कहा कि इनको एडमिट करना पड़ेगा। सेम यही डॉक्टर, वही एक्सरे निकलने के बाद वापस से पता चला कि इनमें गैंग्रीन है, इनमें खून जम गए हैं। तो वहां से उनको एडमिट करने के बाद 15 दिन के बाद उनका ऑपरेशन हुआ, आगे की सारी उंगलियां कट कर दी गई। ऑपरेशन थिएटर में मुझे बुलाया कि देखिए इसकी कोई गारंटी नहीं है, आगे की उंगलियां हम कट कर रहे हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपके पिताजी अच्छे से ठीक हो सके। 4 दिन के बाद वापस मैं उनको घर पे लेके आया। 4 दिन के बाद दोबारा उनका वही हाल। मैं सर कह सकता हूँ आपको, इतना दर्दनाक वो पेन था, 24 घंटे वो सो नहीं पा रहे थे। 2 महीने वो लगातार पेन को फील कर रहे थे, इतना पेन कि 1 मिनट की नींद नहीं आ रही थी। 2 महीने के बाद, 2.25 महीने के बाद मैं तो ऐसा बोल रहा था कि शायद ये पागल हो जाएंगे, क्योंकि डॉक्टर ने भी ऐसे ही बोला था कि इनको नींद न आने की वजह से अलग अलग बर्ताव करने लगेंगे। बिल्कुल वैसे ही हो रहा था। रात को वो सो नहीं पा रहे थे, दिन को वो सो नहीं पा रहे थे, ना बैठ सकते थे। डॉक्टर ने कहा कि 24 घंटे में ये जो पेन होता है वो इनको पेन 24 घंटे में रहेगा, क्योंकि जब तक यहाँ से निकला हुआ खून आगे पास नहीं होता है, जब तक जहां पर रुकता है वहां को टच करता है तब तक इनको दर्द होगा। इतनी दर्दनाक ये कहानी थी। मैं खुद बहुत डिस्टर्ब था कि असल में करे क्या। फिर वहां से आने के बाद वापस से 8 दिन के बाद उनको पेन होने लगा। वापस से मैंने यहाँ पे एक चिपळूण करके एरिया है रत्नागिरी में, वहां पे मैंने उनको एडमिट किया। वहां पे उन्होंने बताया कि इनका जो है नी के नीचे, मतलब घुटने के नीचे यहाँ पे कट करना पड़ेगा। मेरे के रोंगटे खड़े हो गए कि असल में अभी करे क्या। जब उनको मैंने बताया कि आपका पैर कट करने वाले हैं, तो बच्चे की तरह रो रहे थे, बच्चे की तरह रो रहे थे। आप महसूस कर सकते हैं इतना बड़ा दर्द उनको होने के बाद भी अपना पैर कितना प्यारा होता है, वो तब उनको पता चला। डॉक्टर को एक बड़े मुंबई से डॉक्टर आए, वहां पे ऑपरेशन की डेट फिक्स हो गई। सुबह 5 बजे का ऑपरेशन था, रात को इनका सोडियम कम हो गया, इनका हार्ट का प्रॉब्लम था। रात को 12 बजे मुझे बुलाया गया आईसीयू में, उनको ट्रांसफर कर दिया गया। वहां पे शिफ्ट करने के बाद मुझे एक लेटर आया कि देखिए इनका ऑपरेशन सुबह 5 बजे होने वाला है, इनके दरमियान हो सकता है इनकी जान निकल जाए। मैं पहली बार ऊपर वाले को कह रहा था, थोड़ी सी माफी चाहता हूँ, मैं पहली बार वहां पे कह रहा था कि अगर जान नहीं बचे तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि इतनी तकलीफ उनको हो रही थी, वो तकलीफ, वो पेन मुझे देखा नहीं जा रहा था। तो वहां पे मैंने तुरंत प्रभाव से एक लेटर पे साइन की, उसके ऊपर लिखा था ऑपरेशन के दरमियान इनकी जान निकल जा सकती है क्योंकि सोडियम शरीर में कम है, ऊपर से हार्ट का भी इनका प्रॉब्लम है। लिखने के बाद सुबह 5 बजे उनको ऑपरेशन थिएटर में लिया। ऑपरेशन थिएटर में लेने के बाद 15 मिनट के बाहर आया मुझे वो कटा हुआ पैर,
दिखाई दिया, मेरी माँ भी मेरे साथ में थी, मेरे आंखों से आंसू आए कि क्या होता है, एक नशीली चीज लगातार खाने की वजह से हमारे शरीर को आधा काटा जा सकता है। आज हम मार्केट में देखते हैं, बाजार में देखते हैं, बहुत सारे जानवर काटे जाते हैं, लेकिन इंसान का भी एक शरीर का अंग अगर काटा जा सकता है किसी एक नशीली चीज को खाने की वजह से, तो इतना बड़ा मूर्खतापूर्ण काम हम कर रहे हैं। और ऊपर से जिस चीज को हम खा रहे हैं उसके ऊपर लिखा जाता है कि अगर खाएंगे तो कैंसर होगा, खाएंगे तो बीमारी होगी, लेकिन फिर भी हम खाए जा रहे हैं। कोई तंबाकू खाता है, कोई गुटखा खाता है, कोई बीड़ी सिगरेट दारू, इस सारी चीज़ों का सेवन करते हैं। तो मेरे आपसे विनती है कि एक नशीली चीज खाने की वजह से अगर किसी का पैर काटा जा सकता है, 3-4 लाख का खर्चा अगर आ सकता है, तो उस चीज को अगर हम ना खाए तो जिंदगी में हम कितने सुकून हो सकते हैं। अब देखिए 70 साल की उम्र में हमारे पिताजी घर पे बैठे हैं केवल मात्र पैर कटने की वजह से। तो थोड़ा सा आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्यों खाना चाहिए, ये चीज हमारे शरीर के लिए अच्छी है क्या? अगर हम इसको नहीं खाएंगे तो हमारी जान तो निकल नहीं जाएगी। तो मैं आप सबसे इस विषय का, आज का जो विषय है, इस विषय के इस मैसेज के माध्यम से आप सबको बताना चाहता हूं कि अगर आपके पास कोई भी ऐसा खाने वाला मिले, या तो सिगरेट हो, या तो तंबाकू हो, या तो बीड़ी हो, या तो दारू हो, अगर कोई भी खाने वाला मिले तो उनको प्लीज हाथ जोड़ के रोके। अगर आप खा रहे हैं तो कृपया आप न खाएं, क्योंकि ये जो दर्द है वो दर्द बहुत बड़ा दर्द होता है। क्योंकि मैं इसका जीता जागता उदाहरण हूँ। आप सबसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको अगर ये वीडियो या इस वीडियो के माध्यम से दिया हुआ मैसेज पसंद आए, अगर कुछ काम का लगे, तो आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल बटन को प्रेस करके अच्छी से अच्छी वीडियो इस चैनल के माध्यम से मैं आपसे शेयर कर सकूं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस विषय को मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।